सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको देखकर बताना है कि रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, क्या वो प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होंगी? क्या वापस से चांसेस हैं आप दोनों के रिश्ते में ठीक होने के, रियूनियन होने के? क्या पॉसिबिलिटीज़ है वापस से आप दोनों के बीच का मिलन होने का? ये सब चीज़ों को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जैसे ही मैं रीडिंग करूँ मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत, है ना। तो चलिए देखेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करूँगी मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले मैं ना एनर्जीज़ को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि एनर्जीज़ क्लीन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा शांत रहकर कुछ मंत्र जो है वो उच्चारण करूँगी। आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उस समय ध्यान लगा सकते हैं ईश्वर की तरफ। तो अब सारा सब कुछ जो है वो एकदम पॉजिटिव है और एनर्जी जो है वो एकदम क्लीन है, और काफ़ी ज़्यादा एक सकारात्मक ऊर्जा इस वक्त यहाँ पर है। कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। जिसकी तरफ से भी ये नकारात्मक ऊर्जा आई थी, उसकी तरफ से ये नेगेटिविटी जो है उसी की तरफ वापस से सेंड हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इस वक्त के एनर्जीज़ को चेक करेंगे लेकिन सबसे पहले क्या होता है, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, एनर्जीज़ को क्लीन करना, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में है, आपके करियर में है, नेगेटिविटी की वजह से ही होती हैं। और कई बार मैंने देखा है कि चीज़ें ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट नेगेटिविटी की वजह से अचानक से प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो नेगेटिविटी है, और ग्रह दशा महादशाओं का इफ़ेक्ट भी है, गोचर का भी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। गोचर की जो गोचर कुंडली में जो ग्रह परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना, राशि परिवर्तन करते हैं, उनका भी इफेक्ट होता है। और नकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे किसी की टोक लगना, किसी की नज़र लग गई, या नेगेटिविटी कोई बहुत ज़्यादा सेंड कर रहा है, उससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप भी डेली एवरी डे जो है वो नेगेटिविटी को ज़रूर क्लीन किया करिए। चलिए चेक कर लेंगे अब एनर्जीज़ को। मैं चाहूँ तो ये एनर्जीज़ पहले भी क्लीन करके बैठ सकती हूँ, लेकिन मैं चैनल पर इसलिए करती हूँ ताकि आपको भी पॉजिटिविटी मिल जाए। सिर्फ मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं अगर आपके सामने वीडियो पर ही क्लीन करूँगी ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी का इफेक्ट आपको भी मिल जाएगा, थोड़ा आप भी सकारात्मक हो जाओगे। तो इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। राशियाँ मैं बताऊंगी, चंद्र राशि की बेस पर देख सकते हैं आप, मून साइन से देख सकते हैं मतलब, या फिर अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन, तो आप लगन से या फिर आपका जो नेम से जो राशि बनती है आप उससे भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे, शुरू करते हैं। तो भाई पहला कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, जो सबसे पहला कार्ड है, ठीक है, क्योंकि मैंने कार्ड्स तो लिए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई दूसरों का ध्यान रखते रखते आपने खुद को कितने बार अवॉइड किया है।
पहला कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहला आज आपके बारे में ही मैं देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है आपको देखकर, आपकी एनर्जीज़ को देखकर, कि जैसे आपने हमेशा दूसरों की परवाह करी, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी हो। लेकिन कहते हैं ना कि समटाइम्स दूसरों की केयर करते 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 करते, दूसरों की परवाह करते करते, दूसरों को प्यार करते करते, दूसरों को का ख्याल रखते रखते खुद को ही इग्नोर कर दिया। अभी मैं जैसे आपके रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर रिश्तों की सच्चाई देख रही हूँ कि आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसमें आपके साथ एक धोखा हुआ है, आपके साथ एक चीट हुआ है। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आपकी आ रही है ना, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो भाई खुद का थोड़ा ध्यान रखिए, सेल्फ लव भी कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। क्योंकि मैं इस वक्त ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर, आपकी ऊर्जा को देखकर, कि जैसे आपके अपने रिलेशनशिप में आपने, है ना, अपनी तरफ से अपने पार्टनर को या आपके अपने रिलेशनशिप में मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से पॉजिटिविटी गई है, या बहुत ज़्यादा आपने अपने पार्टनर के लिए किया है, या आपने उनका बहुत ध्यान रखा है, या जो वो उन्होंने कहा आपके पार्टनर ने, आपने उस तरीके से किया है, रिश्ते को निभाया, बहुत ज़्यादा निभाया, बहुत गहराई से निभाया। फाइनेंशियल भी शायद आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया है। मतलब हर तरीके से आपने अपने पार्टनर को केयर किया है। और खाली रिलेशनशिप की ही बात नहीं, बल्कि कुछ और लोग भी दिख रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि हो, या आपके अपने हों। मतलब एक तरीके से आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी, या कोई भी रिश्ता है आपका, लेकिन आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया है, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत गहराई रही है। बट आज आपकी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान को आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हो सकता है कि आप साथ में रहे भी हो, टाइम बहुत स्पेंड किया हो, लेकिन आपको इसी पर्सन ने सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाया। जितनी एक्सपेक्टेशन आपको थी इस पर्सन से, अपने पार्टनर से, है ना, वो मतलब आप क्या होता है ना कि जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, तो हमें भी लगता है कि शायद बदले में वो कुछ करे ना करे, हमें समझे। तो एक होता है ना कि हम किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, उसको हर तरीके से उसका मतलब उसको वो जो है वो उसको केयर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या उसको समझ रहे हैं, उसको फाइनेंशियल उसको हेल्प कर रहे हैं, केयर उसकी कर रहे हैं, वो जैसे बोल रहा है उस तरीके से उसको मना भी रहे हैं। वो गलती उसने की बट फिर भी मना रहे हो, है ना। बट फिर भी आज कहीं ना कहीं आप अकेले दिख रहे हो। बट फिर भी आज आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में आपके स्ट्रेस है, तनाव है, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कुछ भी मतलब आप एकदम स्टक हो गए हो। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो, ना फिर आप मूव ऑन कर पा रहे हो। ये दो कार्ड भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो मुझे मतलब जिस तरीके से आप समझ रहे हो ना, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि सोर्ट्स आपकी नीचे गिरी हुई हैं, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो एनर्जीज़ क्या कह रही है। एनर्जीज़ कह रही है कि अभी इस वक्त आपका जो पार्टनर है, चाहे वो फिर मैं रिपीट करूँगी, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो, उस पर्सन की वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गए हो, है ना, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। या तो थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड भी है। मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि भाई आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में, या आपके रिश्ते में, है ना, आपके दोनों के बीच के एक गहरे रिश्ते में, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आके पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। या फिर इस थर्ड पार्टी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट, मतलब लाइक जैसे कि दिख रहा है ना कि आपने बहुत समझाया होगा प्रयास में, मतलब आपने बहुत समझाया होगा, इनको बहुत प्रयास किया होगा, कॉल मैसेज बहुत किए होंगे, या आपने अपने पार्टनर को बहुत गाइड करने की कोशिश की होगी, उनको समझाने की कोशिश की होगी कि ये थर्ड पर्सन पर विश्वास नहीं करो। या फैमिली है तो आपने कहा होगा कि मेरा साथ दो, मुझे सपोर्ट करो। मतलब
जिस तरीके से आपकी एनर्जीज दिख रही है ना, आपने हर तरीके का प्रयास कर लिया, उन्हें कॉल करने का, मैसेज करने का, उन्हें समझाने का, उन्हें उनके आगे रोने का, बट वो जैसे कि उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब आप शांत हो गए हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपना भी केयर करो। द मैजिशियन का कार्ड है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई क्रिया, कोई मैजिकल एनर्जीज सेंड की जा रही है, लगातार सेंड की जा रही है। द मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिशियन। लाइक मैजिकल एनर्जीज हो सकती है, कोई गंदी क्रियाएं हो सकती हैं, किसी की नज़र हो सकती है, आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं दूर के, जिनका इफ़ेक्ट आपकी रिश्ते पर भी, आपके करियर पर, आपकी खुद की ग्रोथ पर भी। अब जैसे मैं कई लोगों की देख रही हूँ कि आपकी ग्रोथ ही रुक गई है, आपके करियर की ग्रोथ रुक गई है, और फाइनेंशियल भी आपको बहुत इस वक्त कंडीशन आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी। घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे होंगे। अब ये चीज़ सबके लिए तो नहीं होगी, लेकिन जिनकी ग्रह दशा पंचतत्व दशा बहुत ज़्यादा वीक चल रही होगी, माँ है ना, या महादशा कुछ ऐसी होगी जिस बुरे प्रभाव की होगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं इस वक्त लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे होंगे, मन में अशांति बहुत हो रही होगी, मन शांत नहीं होगा, चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्ट थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। तो ध्यान दो कि कौन है ये थर्ड पर्सन, फ्रेंड सर्कल में है या जान पहचान में है या आपके पार्टनर की तरफ से है, जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह से लाइक बहुत सारी चीज़ों में आपके देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि मानसिक अशांति आपको सबसे ज़्यादा इस समय हो रही होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा चिंताएं बहुत हो रही हैं, मन हैप्पी नहीं है। जस्टिस का कार्ड क्या कह रहा है? देखो, जस्टिस का कार्ड आपको ये समझाने के लिए आया है यहाँ पर कि आपने जो भी प्रयास किया है, या जो भी आपने अपने रिलेशनशिप के लिए आप प्रयास कर रहे हो, अगर आप मंत्रा कर रहे हो, मान लीजिए कोई हीलिंग ले रहे हो, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो यूनिवर्स ने क्या बोला है आपको कि आपकी वो चीज़ें आपकी सफल होंगी। बट थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ झूठ भी बोला गया है, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखना आप। थर्ड पर्सन की तरफ से कुछ झूठ बोला गया है। अगर आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई कांटेक्ट है, तो थर्ड पर्सन की वजह से या तो थर्ड पार्टी ने सामने से आपको झूठ बोला है। लाइक हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने बोला हो कि पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, पार्टनर आपकी तरफ नहीं आना चाहता है, या तो ये बोला होगा, या फिर वो जो थर्ड पर्सन का जो झूठ है या थर्ड पर्सन का जो बातें छुपाई हैं, वो आपके पार्टनर ने भी हो सकता है कि छुपाई हो बीच में इन्वॉल्व होकर। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस है, और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ काली ने जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही थी, माँ काली ने अपनी शक्तियों से वो ऊर्जाएं आपकी तरफ से हटा दी हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं पूरी तरीके से यहाँ पर जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से माँ काली जो है वो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपसे दूर कर रही हैं, और आपके साथ न्याय करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। माँ काली के भक्त हैं यहाँ पर, क्या माँ काली के भक्त और महादेव के भक्त आज ज़रूर देख रहे होंगे इस रीडिंग को। जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो महादेव की पूजा करते हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, शक्तियाँ देख रही हूँ, एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो पूरी तरीके से आपसे दूर जाएगा। यूनिवर्स आपकी तरफ जस्टिस सेंड कर रहे हैं, न्याय देंगे आपको। क्योंकि लगातार गंदी क्रियाएं हो रही हैं, लगातार मैजिकल एनर्जीज, लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग, लगातार इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, यानी कि एट ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई एनर्जीज। आई डोंट नो कि किसकी ऊर्जा रुकी हुई है।
ऊर्जाएं रुकी हुई हैं बट किसी किसी की, ठीक है। और रुकी हुई ऊर्जा की वजह से रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स हो रही है, रियूनियन नहीं हो पा रहा है, एनर्जीज रुकी हुई है, स्टक है, और इस वजह से रियूनियन होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर रियूनियन नहीं हो पा रहा है, प्रयास करने के बाद भी रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, आपको ये चीज़ें दिख सकती हो सकती हैं आपकी, या फिर करियर में प्रॉब्लम्स, बाधाएं आना। किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी की वजह से आई प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या थर्ड पार्टी की तरफ से अगर रिश्ता टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से अगर रिश्ता टूटा है, तो क्या उम्मीद आपको रखनी चाहिए या क्या होगा? ध्यान से देखना इस रीडिंग को, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए भाई, जिन्होंने नहीं की है आप ही के लिए है मेंबरशिप। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। यही नंबर है, सिर्फ और सिर्फ यही नंबर 9540119650। व्हाट्सअप कीजिए केवल अपॉइंटमेंट के लिए। देख रहे हैं आप करंट एनर्जीज़ को, देखो आप सब चीज़ों की तरफ से ध्यान हटा के अब देखो करंट एनर्जीज़ को देखो आप। नाइट ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन, मतलब ये स्थिति है, ये स्थिति है, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, है ना। फीलिंग्स बहुत, अब आप देखो ना, मैं आपको एक मिनट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ नाइस, वेरी नाइस। कहते हैं ना, सुना है ना कि जिसको कोई नहीं समझता है ना इस दुनिया में, उसको ईश्वर समझते हैं। और ये आपने खुद भी देखा होगा, आपने और लोगों के मामले में भी इस तरह से देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब सबने साथ छोड़ दिया ना, तो ईश्वर ने साथ दिया, हमारे अच्छे कर्मों ने हमारा साथ दिया। तो हमेशा कर्मा पर बहुत ध्यान दिया करिए, बहुत ही ध्यान, कर्मा ना बिगड़े, कर्मा ना कभी बिगड़े। जितने अच्छे कर्मा होंगे ना, उतने ही अच्छा यूनिवर्स आपको रिजल्ट देंगे। तो चलो भाई करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स उनकी दीवानगी को बता रहा है, उनके प्यार को बता रहा है आपकी तरफ। ये कार्ड ही बता रहा है कि वो तो आज भी आपको ही, उनके मन में आज भी आप हो, उनके दिलो दिमाग में आज भी आप हो, वो सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, री यूनियन चाहते हैं, रीकॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और उसके साथ है 10 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन हुआ है, वापस आएंगे। 10 ऑफ कप्स, आगे आपका फ्यूचर दिख रहा है, आपके बीच में सेलिब्रेशन होते हुए दिख रहा है, कहीं बाहर जाने का योग दिख रहा है। बाहर जाने का योग देखो हर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाहर जाने से मतलब जिसकी कुंडली में योग होगा आउट ऑफ कंट्री जाने का, जिसकी कुंडली में योग होगा आउट ऑफ सिटी जाने का, जिसकी कुंडली में योग होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप बाहर जाते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। और आपके अपने पार्टनर के साथ आप किसी ऐसी जगह पर रहने वाले हो जहाँ पर आपके पार्टनर और आप ही होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर अभी इन्वॉल्व है और आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। वापस से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर, एक ऐसा इंसान जो जा चुका है, रिश्ता तोड़ चुका है, जिसने आपका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है और जो आपको बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करता है, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, इग्नोर करता है, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस से री एंटर करेगा। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है ना। तो यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड मोस्टली थर्ड पार्टी के लिए आया है, और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है देखती रह जाएगी, आपके पार्टनर आपके लाइफ में कम बैक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, जिस तरह की ऊर्जाएं बन रही हैं, ये ऊर्जाएं अभी इस वक्त बहुत पेनफुल हो सकती हैं। अभी इस वक्त ऐसी हो सकती हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हों, झगड़े बहुत हो रहे हों। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको ये बताने के लिए आया है, और 10 ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। तो कहते हैं ना, क्या वर्ड बोला जाता है, सोने पे सुहागा, कुछ ऐसा बोला जाता है ना। बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत हैप्पीनेस,
जिसमें सिर्फ आप दोनों ही होगे, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, और जो आपके पार्टनर और नो थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और आप। थर्ड पार्टी मेरे को दूर जाती हुई दिख रही है। सबसे अच्छी चीज़, जो थर्ड पर्सन है वो दूर जाता हुआ दिख रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच से दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो या तो थर्ड पर्सन मतलब छोड़ देगा, रिश्ता तोड़ देगा आपके पार्टनर से, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ही थर्ड पर्सन से बात करना बंद कर दे। भाई देखो, एक चीज़ और भी है, थर्ड पार्टी जब भी मैं बोलती हूँ तो ऑलवेज़ आपका दिमाग सिर्फ एक ही रिलेशनशिप पे जाता है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। भाई कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी में, हो सकता है समटाइम्स परिवार के लोग हों, फैमिली के लोग हों जो आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न बने हुए हैं, फैमिली के लोग हों जो आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं या मिलने नहीं दे रहे हैं आपको। हाँ, ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो, वो एक अलग अलग एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो सिचुएशन दिख रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन 10 ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स को अगर हम देखें सिर्फ एक नज़र में, बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है आप दोनों के करीब आने का। थर्ड पार्टी हैंगमैन सिचुएशन में आई है, सोच के देखो ज़रा। जो इंसान आपके रिलेशनशिप में बाधक है, जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, वही इंसान या तो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा कि ठीक है भाई, फैमिली है, कि ठीक है भाई तुम्हें अगर शादी करनी है करो, तुम्हारा हमारा आशीर्वाद है। या फिर फैमिली अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो फैमिली बोलेगी ठीक है भाई, अगर तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, आप दोनों साथ में रहना चाहते हो तो ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुश रहो। तो मतलब इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और कोई थर्ड पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है और कोई बाहर का है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो ना फैमिली की है, ना ही कोई फ्रेंड सर्कल में, वो बाहर का है कोई व्यक्ति जो आपके ऑफिस में हो सकता है या किसी भी जगह पर हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है। वो पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप से बाहर दूर हो जाएगा, ये चीज़ भी दिख रही है। तो थर्ड पार्टी की तरफ से आई हुई प्रॉब्लम्स यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल है, और एक बहुत मतलब परमानेंटली हैप्पीनेस, ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगेन बोलूँगी, अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है, बार बार कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि लगातार कोशिशें जारी हैं थर्ड पर्सन की बीच में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या एनर्जीज़ को अचानक से रोक देना, या आपके पार्टनर का बार बार मूड स्विंग होना, या उनका मूड कभी बहुत अच्छा हो जाना, या कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, या कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, वो लाइक मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से भी इस तरह के चेंजेस होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। चलो अभी राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ देख लेते हैं। मेरी थोड़ी सी वॉइस कभी तेज़ और कभी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो जैसे कार्ड आते हैं ना, वैसे मेरी आवाज़ में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो जब बहुत कोई खुशी की बात होती है ना, तो मेरे पे कंट्रोल नहीं होता है और मैं एकदम खुशी से उस चीज़ को बताने लगती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को उसमें मत लीजिएगा आप लोग प्लीज़। चलिए, क्योंकि मुझे ना ये वाला कार्ड दिखा ना, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कार्ड वाकई में बहुत अच्छा है, 10 ऑफ कप्स का। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता ही इसी चीज़ को है कि भाई अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, मोस्टली रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, तो उसमें ना मतलब एक प्रॉब्लम्स का दी एंड होने वाला है, और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ एक बहुत हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रिलेशन, एक लव लाइफ, एक जो भी रिश्ता है आपका ना, उस मतलब लाइक जैसे कि वापस से सब कुछ मिल गया, जो चीज़ें खो गई थी, लेट गो हो गई थी, वापस से सब कुछ अचानक से मिल गई। तो इतना सुंदर कार्ड देखकर कौन खुश नहीं होगा। तो भाई मैं खुश हो जाती हूँ ये कार्ड देखकर। चलिए राशियाँ देख लेते हैं, राशियाँ देख लेते हैं। ओके, राशियाँ देख लेते हैं। तो नेम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं आप, है ना। एंड आपकी जो भी राशि है, अगर चंद्र राशि आपको पता है, चंद्र मून साइन, तो आप उससे देख सकते हो। चलिए, ओहो, द वर्ड का कार्ड है। कभी कभी ना जब ऊर्जा बहुत अच्छी होती है ना, तब चांसेस बहुत होते हैं। मतलब क्या होता है, देखो जब कभी कार्ड बहुत अच्छे आते हैं ना, ऊर्जा बहुत अच्छी आती है, तो क्यों हमें एंजल्स ऐसी ऊर्जाएं देती हैं? इसलिए देती हूँ कि एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स है, एंड कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएँ आपको मिलाने की कोशिश कर रही हैं।
एंड कुछ ऐसे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे जो प्रबल रियूनियन को भी बताते हैं। तो जब लाइफ में ना कुछ बड़ा चेंजेस आने वाले होते हैं, ख़ासतौर पर अच्छे गुड चेंजेस, तो कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो साइन भी अच्छे आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा होने वाला दिख रहा है, चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। कमिंग डेज़ में जो समय दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जिसमें आप दोनों का प्यार बहुत गहरा होने वाला है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। राशियाँ हैं यहाँ पर, सबसे पहली राशि है, देखिए अगेन 10 ऑफ कप्स। अब आप ये 10 ऑफ कप्स और ये 10 ऑफ कप्स, मतलब दोनों में 10 ऑफ कप्स। अब देखो कितना प्रबल संकेत है। कोई रोक सकता है क्या आपके रिश्ते को? कोई तोड़ सकता है? नहीं, नो नेवर। मिलन दिख रहा है। आप देखो दोनों कार्ड को ध्यान से देखो, कितना खूबसूरत है ये कार्ड। और 1 नंबर दिख रहा है मुझे, और 2 नंबर दिख रहा है मुझे, और 9 नंबर दिख रहा है मुझे, और 7 नंबर, 7 तो नहीं दिख रहा है, 6 नंबर दिख रहा है मुझे, सॉरी फॉर 7 नंबर, 6 नंबर दिख रहा है, ठीक है, ओके। एंड राशियाँ यहाँ पर है मेष राशि, तुला राशि। 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की बहुत उदास वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत उदास है, आपको पाना चाहते हैं। ये देखो, सिंह राशि है, मकर राशि है, धनु राशि है, जेमिनी है, वृषभ है, वृश्चिक है, मीन है। ये राशियाँ दिख रही हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स दिख रही है। करंट एनर्जीज यहाँ पे थोड़ा सा इस वक्त सैड की आई हुई है। इसका मतलब हो सकता है कि मैंने बोला था ना कि मूड स्विंग बहुत हो रहा है आपके पार्टनर का। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही ना, आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको निगेटिविटी फील हो रही है, ये तो कभी कभी ना, कभी क्या होता है कि जो कुंडली होती है ना, कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कभी कभी ऐसी होती है जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज़ होते हैं। चंद्रमा नीच का है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है, किसी शनि के साथ बैठ गया या शनि के साथ दृष्टिवश हो रहा है तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि चंद्रमा और शनि जब साथ होते हैं, या चंद्रमा और शनि जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि सकट योग बन जाता है, विष योग बन जाता है, सॉरी विष योग बन जाता है। विष योग में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा चिंताएं होने लगती हैं। आपने देखा होगा कि महीने में लगभग या वीक में, कुछ हफ्ते में कुछ दिन ऐसे निकलेंगे आपके, 2 से 3 दिन आपके ऐसे निकलेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा तनाव होगा। बेवजह को मान लो कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो ठीक ही है, लेकिन तब तो हो ही रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब महीने में 4, 5, 6, 10 दिन लगभग ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका मन घबराएगा या मन बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा कोई बहुत याद कर रहा है, या मूड बहुत स्विंग होगा, इमोशनल हो जाओगे, दिल से सोचने लगोगे, याद आने लगेगी। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि चंद्रमा और शनि का विषदोष बन रहा होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली पर कुछ ऐसे स्थान में बैठा है, दृष्टि डाल रहा है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम इमोशनली आपका ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें ऐसे में ना सबसे अच्छा उपाय जो है ना वो एक कर सकते हो आप सोमवार के दिन ना, ज़्यादातर मंडली के दिन लाइट कलर के कपड़े पहना करिए। अगर वाइट पहन सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है तो वाइट, नहीं तो फिर लाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। और दूध है, दही है, चावल है, चीनी है, सोमवार के दिन ज़रूर दान किया करिए। उससे ना जैसे ये परिस्थितियाँ होती हैं ना, इनसे निकल पाओगे आप, थोड़ा मन शांत रहेगा। कहते हैं ना, देखो सबसे अच्छा ज़िंदगी में ना सबसे अच्छा होता है अध्यात्म की तरफ जाना। जिसने अपना ध्यान, अपना दिल, अपना ईश्वर के प्रति लगा लिया ना, जिसने भी लगा लिया ना, समझ लो उसकी लाइफ से परेशानियाँ तो हमेशा के लिए दूर होनी है। तो अध्यात्म से जुड़ना सबसे अच्छा होता है। ईश्वर के प्रति अपना मतलब ध्यान कर लो। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब करंट एनर्जीज़ यहाँ पर क्या दिख रही है कि ये उनकी करंट एनर्जीज आ रही ना, जिनके पर्सन ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जिन्होंने या तो ब्लॉक करके रखा हुआ है या फिर थर्ड पर्सन की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इसलिए आ रही है। तो ऐसे में कई बार मैंने बोला है कि ये जो ब्रेसलेट है इसको पहन के रखो, तो उससे क्या होगा कि एनर्जीज जब आपकी कनेक्ट नहीं है तो एनर्जीज कलेक्ट होने में आपको हेल्प करेगा। और जो आप लोगों के बीच में निगेटिविटी आ रही है, रिलेशनशिप में बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो भी आपको ये ब्रेसलेट बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत। और ये आपको जब हमारी तरफ से मिलेगा ना तो एक्टिवेट मिलेगा, चार्ज करके पूरा दिया जाएगा। और आपको एड्रेस वगैरह पिन कोड देना होगा तो आप उस पर को भेज सकते हैं। बाकी आप
मनी के लिए, करियर के लिए, लव के लिए, मैरिज के लिए, लव मैरिज के लिए आप पहन सकते हैं। उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जीज पहना जाता है, सभी एक जैसी चीज़ नहीं पहनते हैं, चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, मतलब आप ब्लॉक करके खुद रो रहे हो। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। बहरहाल व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो एनर्जीज़ आपकी टूट चुकी थी वो एनर्जीज़ दोबारा जुड़ती हुई दिख रही है, वापस आने का योग दिख रहा है। आज रीडिंग में थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। बता दी मैंने कुछ चीज़ें रह गई हैं, चलिए कोई नहीं। और डिटेल्स में आप बात कर सकते हैं मुझसे, अच्छे से बात कर सकते हैं और नेम वगैरह, प्लेस वगैरह देके। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।